राजनाथ हम सब में बड़े, यूपी में क्षत्रिय राजनीति के समीकरण क्या, ब्रजभूषण ने क्यों राजा भैया के पिता को बताया आदर्श, उत्तर प्रदेश में कौटुंब परिवार की बैठक, फिर ब्राह्मण विधायकों का सहभोज और अब अवध में राष्ट्र कथा। तीनों आयोजन देखने में भले ही अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन सियासी मकसद सिर्फ एक है कि सत्ता कैसे उनके काबू में रहे। प्रदेश में कई बाहुबली क्षत्रियों में इस बात की होड़ है कि कौन सबसे बड़ा। कभी राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह में तुलना होती है तो कभी अभय सिंह, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह की चर्चा। हालांकि ब्रजभूषण खुलकर कहते हैं कि इस तरह के बेकार की चर्चा राजपूत समाज को बांटने और कमजोर करने के लिए की जाती है। अभी राजनाथ सिंह बैठे हैं, वो हम सब लोगों में बड़े हैं। यूपी के मौजूदा विधानसभा में सबसे अधिक 52 ब्राह्मण तो 49 ठाकुर विधायक हैं। इसके बाद कुर्मी, यादव आदि विधायकों की संख्या में 403 विधायकों में ठाकुर ब्राह्मण को जोड़ दें तो 101 विधायक हो जाते हैं। मतलब हर चौथा विधायक ठाकुर या ब्राह्मण है। अब 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में हर जातियों की तरह ठाकुर भी अपनी सियासी ताकत दिखाने में जुटे हैं। इसकी शुरुआत क्षत्रियों के बाहुबली नेताओं को एकजुट करने के प्रयास से हो रही। यूपी की राजनीति को जाति से अलग करके नहीं समझा जा सकता। यहाँ जब भी चुनाव होते हैं तो जाति का फैक्टर सबसे ऊपर रहता है। चुनावी सफलता के लिए राजनीतिक दल इसी फैक्टर के इर्द गिर्द अपनी चुनावी बिसात बिछाते हैं। यूपी की जातियों में ब्राह्मण सबसे बड़ा वोट बैंक है। प्रदेश में 9 से 11% ब्राह्मण, दूसरे नंबर पर यादव की आबादी 8 से 9% और तीसरे नंबर पर क्षत्रियों की आबादी 7 से 8% है। बावजूद चुनावी परिणामों में अक्सर क्षत्रिय विधायकों की संख्या ठीक ठाक रहती है। मौजूदा विधानसभा की बात करें तो 52 ब्राह्मण विधायकों के बाद 49 क्षत्रिय विधायक हैं, जबकि यादव विधायकों की संख्या कुर्मी विधायकों के बाद चौथे नंबर पर है। यूपी में 70-80 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां क्षत्रिय वोट बैंक 10 से 20% है। इसमें पूर्वी यूपी के गोरखपुर, गोंडा, अयोध्या, बलिया, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, बुंदेलखंड के जालौन, हमीरपुर, पश्चिम में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर जैसे जिले शामिल हैं। वहीं लोकसभा की 20 सीटों पर क्षत्रिय प्रभावी हैं।